दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी। त्योहार की वजह से 3 दिन के लिए इस यात्रा को स्थगित किया गया है। अभी तक कांग्रेस की इस यात्रा ने अपना सबसे ज्यादा समय चुनावी राज्य कर्नाटक को दिया, जहां पर राहुल गांधी ने कई लोगों से मुलाकात भी की है और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास भी किया है। अब उन्हीं परेशानियों के आधार पर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है। ध्रुव नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें हर उस शख्स को शामिल किया जाएगा जो राहुल गांधी के साथ कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला रहने वाला है। इस समय बीजेपी की सरकार वहां चल रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी चुनौती पेश की जा रही। हाल ही में कर्नाटक के ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बना भी बड़ा दांव चल दिया है। ऐसे में कांग्रेस उलटफेर करने की पूरी तैयारी कर रही है। बाकी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी जमीन पर माहौल बदलने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से टिकट बदलने को लेकर चर्चा में आया चंबा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियां में है। टिकट बदलने के बाद पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज चल रही इंदिरा कपूर ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया। इसके बाद अब भाजपा प्रत्याशी नीलम नैयर की चुनावी मुश्किलें बढ़ना तय है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में खादगड़ा स्थित सरकार बस स्टैंड में दीपावली की रात बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी बस स्टैंड होने के बावजूद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। यदि ये सुविधा उपलब्ध होता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने मृतकों के आश्रित को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से इस सरकारी बस स्टैंड में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इससे अभी तक किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में डेंगू के 939 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस साल इस बीमारी के मामलों की कुल संख्या 1876 हो गई है। दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी गई है। दिल्ली में इस साल मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के आरोपी अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने आरोपी के प्राइवेट अस्पताल को बुलडोजरों से जमींदोज किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जांच में पाया है कि आरोपी के अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ था। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने के मामले में निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम दिया गया। बिल्डिंग मालिक को 3 दिनों में जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया गया। इस समय अवधि में उचित जवाब नहीं दिए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ओएसडी अभिनव रंजन ने नोटिस चस्पा किए जाने की पुष्टि की है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली की रात 2 परिवारों के बीच पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर में ही ये विवाद खूनी हो गया और गोलीबारी होने लगी। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस फायरिंग की वजह से एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फौरन घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, आपको
बता दें कि उत्तराखंड वर्ष 2012 में वन भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में पूर्व डीजीपी समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। गड़बड़ी के पुराने मामलों में उत्तराखंड सरकार की ओर से कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। वर्ष 2012 में आरक्षित जंगल की जमीन के अवैध खरीद का आरोप पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर लगा। इसके अलावा देहरादून के राजपुर इलाके में 25 साल के पेड़ों को कटवाने का भी आरोप उन पर है। इन मामलों में पूर्व डीजीपी और 7 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पूरी मजबूती से एक साथ हैं। यादव सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वो 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। दोनों सीटों के लिए उपचुनाव अगले सप्ताह होना है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। इस बाबत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को बारिश से हुई फसल के नुकसान का आकलन करने में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उनका ये आश्वासन तब आया जब हाल ही में बारिश से प्रभावित कुछ गाँवों का दौरा करने के बाद राज्य के पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास में दिवाली की रात को पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है, जबकि उसका साथी घायल है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने एक आरोपी का ढाबा भी ध्वस्त कर दिया। वहीं आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान राहुल का साथी जोजन सिंह बीच बचाव करने आया। आरोपियों ने राहुल सिंह और जोजन सिंह राजपूत पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से जोजन सिंह की मौत हो गई, जबकि राहुल घायल है। राहुल को देवास जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।